हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं। और आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो बच्चे परेशान रहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से परेशान रहते हैं और उसके ज्यादा परेशान रहते हैं जब उनके साथ रिवर स्विमर, रिवर बोट, एक ही बात हो गई, प्रॉब्लम्स आती हैं या इसी जैसी प्रॉब्लम होती हैं विंड और एरोप्लेन की, है ना। सेम ही कॉन्सेप्ट पे बनी हुई होती हैं, तो उसको सीखेंगे। इसमें फिर रेन मैन प्रॉब्लम भी होती है, वो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। तो जितना कंफ्यूजन आपका है ना, वो सारा ये 15 मिनट के अंदर अंदर दूर होने जा रहा है। जितना आप कंफ्यूज रहे हैं आज तक, ये सारा कंफ्यूजन आपका नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर दूर होने जा रहा है। तो मेरे साथ आज करेंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस बच्चे ने ये वीडियो ध्यान से देखी, अगले 15 मिनट तक या 12-15 मिनट जितनी देर की वीडियो बन रही है, उसको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बात करनी रिलेटिव वेलोसिटी के इस स्पेशल कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम इसको थोड़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बना देता हूं। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक रिवर है, इस रिवर की विथ जो है वो डी है, स्मॉल डी इस रिवर की विथ है। और अगर हम देखें तो विथ किस डायरेक्शन में चली गई, वाई डायरेक्शन में चली गई। ये रिवर फ्लो कर रही है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी थिंग, इज वी आर। ये रिवर की क्या है, फ्लो वेलोसिटी है। ये क्या है, रिवर की फ्लो वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। VSR यानी वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। VSR क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, तो जरा सा देखिए, मैं VR को लिख सकता हूं, मैं इसको यूनिट वेक्टर से सिखाऊंगा आपको, जिससे कभी किसी की गलती नहीं होगी। VR को मैंने लिख दिया VRI कैप। VR को हमने क्या लिख दिया, VRI कैप। क्यों लिख दिया, क्योंकि किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब VSR के आप देखिए दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं। एक कंपोनेंट मेरा इधर आ गया, जिसको मैं कह सकता हूं VSR cos थीटा, और इस कंपोनेंट को मैं कह सकता हूं VSR sin थीटा। कंपोनेंट है, सभी को वेक्टर के कंपोनेंट लेने आते हैं। अब VSR वेक्टर देखो, इसका x कंपोनेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और इसका y कंपोनेंट प्लस y डायरेक्शन में जा रहा है। यानी मैं VSR वेक्टर को लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैन बी रिटन एज माइनस VSR sin थीटा आई कैप, माइनस VSR sin थीटा आई कैप प्लस VSR cos थीटा जे कैप। ठीक है, देखिए आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस VSR sin थीटा आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में VSR cos थीटा जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख दी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख दी। इसको मान लीजिए मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1 फॉर इंस्टेंस, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर VS कितनी हो गई, VSR प्लस VR। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी हो गई, VS को क्या करा, इसको इधर ले गए VSR प्लस VR। अब देखिए, रिवर की जगह अगर ये पॉन्ड हो, तालाब हो, जहां पे पानी क्या होता है, स्थिर होता है, वाटर कैसा होता है, स्टेडी होता है, तो VR 0 हो जाएगा। जब रिवर फ्लो नहीं कर रही, पॉन्ड फ्लो नहीं कर रहा, तालाब फ्लो नहीं कर रहा, झील फ्लो नहीं कर रही, VR क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, VS और VSR बराबर हो जाएगा, VS विल बी इक्वल टू VSR हो जाएगा। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी कि रिवर कितने से फ्लो कर रही है, कहां फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है, ये सब आपको नहीं सोचना है। आप इस मेरे साथ साथ चलते रहिए इस डेफिनेशन से, आपके सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर आप इस मेथड से चलेंगे, आपकी कोई भी क्वेश्चन रिवर स्विमर का गलत नहीं होगा।
ठीक है, चलिए इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें वैल्यू फीड कर देते हैं वीएसआर की और वीआर की जो हमने ऊपर एवेल्युएट करी है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो आ गई मेरी वीएस, वो आ गई वीएसआर प्लस वीआर, यानी कि आई कैप एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये हो गया वीआर माइनस वीएसआर साइन थीटा आई कैप प्लस वीएसआर कॉस थीटा जे कैप प्लस वीएसआर कॉस थीटा जे कैप। देखिए ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। किस किस को ऐड कर दिया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया, तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 या 4 मिल गई। ठीक है, अब इसमें जो वीएस है, इसमें देखिए जो इसका एक्स कंपोनेंट है आई कैप के साथ जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो आई कैप के साथ क्या है? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, इसके आई कैप के साथ आ गया, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। जे कैप के साथ क्या आ रहा है? वी एस आर कॉस थीटा, यानी ये इसका क्या हो गया? वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मार्क कर ले रहे हैं कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है, किसका? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर का, और ये इसका क्या है? वाई कंपोनेंट। किसका? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर का। तो एक्स कंपोनेंट क्या आ गया इसका? वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा। वाई कंपोनेंट कितना आ गया? वी एस आर कॉस थीटा। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये स्विमर कहीं से भी इस वाले बैंक से चलता है, नीचे वाले बैंक से चलता है, और ऊपर वाले मतलब सामने वाले रिवर के दूसरे छोर तक, रिवर के दूसरे बैंक तक पहुंच जाता है। ये कैसे भी जाए, ये कैसे भी जाए, जरूरी नहीं कि ए से बी सीधा चला जाए, ये ऐसे घूमता हुआ जाए, ये ऐसे 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 कर, ये मतलब ये चाहे ऐसे जाए, चाहे ये ऐसे जाए, है ना, चाहे ये ऐसे 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 करके जाए, ठीक है, बट कैसे भी जाए, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन है वो कितनी रहेगी? डी ही रहेगी। ये कैसे भी जाए, इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी रहेगी? डी ही रहेगी, स्मॉल डी ही रहेगी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे बिना एफर्ट के। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे इम्तिहान में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? बहुत क्वेश्चन कॉमन सारे एग्जामों में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को पार करने में, नदिया के पार जाने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो सिंपली लिख देते हैं हम लोग टाइम टी, इसको लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई स्पीड अलोंग या वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। दोनों वाई के ही लेने पड़ेंगे, या तो दोनों एक्स के लोगे या दोनों वाई के लोगे। तो हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन पता है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं, क्योंकि पता नहीं भाई तैरते तैरते या नाव चलाते जाते बंदा कहां पहुंचेगा, उसका क्या मन रास्ते में हो गया, किधर पहुंच जाए। तो इसलिए हमने क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन लिया, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले पेज में कि कैसे भी जाए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना रहेगा? स्मॉल डी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया डी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन हो गया डी, और वेलोसिटी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन कितनी थी हमारी? वीएसआर कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी थी हमारी? वीएसआर कॉस थीटा। यानी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन एनी केस विल बी डी अपॉन वीएसआर कॉस थीटा। ये रट लीजिए, ये रट लीजिए, जितना जहां से जाएगा वो थीटा आपको रखना होगा। ठीक है, उस पर भी अभी हम और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है बहुत बार, आप देखेंगे जेई में, नीट में, सब जगह, स्कूल में भी कभी कभार, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टू टेकन टू क्रॉस द रिवर? नदी को पार करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है? ये तो जनरल टाइम हो गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अगर मिनिमम टाइम की बात करें, मिनिमम टाइम की बात करें, सपोज करिए कहें कि
मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन बन गया बेसिकली, ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स जैसी बहुत ज्यादा कोई बात है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स से सॉल्व कर दूंगा इसको। टाइम की वैल्यू मिनिमम कब होगी? किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है भाई? स्विमर की स्पीड तो कांस्टेंट ही है, वो जितना स्विम कर सकता है उतना ही करेगा। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। ठीक है, सो मैं लिख रहा हूं टी विल बी मिनिमम, टी विल बी minimum when cos theta will be maximum, t will be minimum when cos theta will be maximum। और cos theta की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? cos theta की मैक्सिमम वैल्यू है 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब टी मिनिमम कितना हो गया मेरा? टी मिनिमम मेरा हो गया d अपॉन वी एस आर। टी मिनिमम मेरा क्या हो गया? d अपॉन वी एस आर। ठीक है, तो मिनिमम टाइम पूछेंगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी मिनिमम कितना हो जाएगा? d अपॉन वी एस आर। अब यहां पे देखो जरा क्या चीज हुई इसको उस पूरे प्रोसेस में हमें करने के लिए। जब हमने कहा कि t जो है वो d अपॉन वी एस आर हो गया, ठीक है, तो अब यहां पर हुआ क्या है? जैसे रिवर ये थी, ठीक है, और ये एक हमने नॉर्मल बना लिया 1 से b तक ऐसे, और हमने ये वी एस आर दिखाया था, ये हमने दिखाया था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये हमने कितना बताया था बेटा? एंगल थीटा। अब हम कह रहे हैं कि जब टाइम मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा 1 हो जाएगा। cos थीटा 1 हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थीटा 0 हो गया। cos थीटा 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब हुआ कि ये जो स्विमर है ये ऐसे चलेगा, वीएसआर ऐसे चलेगा, यानी थीटा 0 तभी होगा जब ये यहां पर आ जाएगा, मतलब ऐसे चलने लगेगा, तभी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। अब ये चलेगा तो ऐसे, मतलब ये सोच रहा है कि मैं ए से चल के कहां पहुंच जाऊंगा? बी पे पहुंच जाऊंगा, बट क्या हो रहा है? रिवर फ्लो कर रही है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसको क्या करेगी? आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेगी, तो ये बी पे तो नहीं पहुंचेगा, कहीं आगे पहुंचेगा, बट इसका टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको थीटा इज इक्वल टू 0 पे, यानी रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करना शुरू करना होगा। रिवर के परपेंडिकुलर शुरू करेंगे स्विम करना, मिनिमम टाइम हो जाएगा आपका d अपॉन वी एस आर। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब पूछा जाता है, ड्रिफ्ट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ऑफ रिवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा जरा। ड्रिफ्ट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ऑफ रिवर, ड्रिफ्ट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ऑफ रिवर। ठीक है, यानी जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं तो ड्रिफ्ट क्या होती है? ड्रिफ्ट पहले समझते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होती है, ठीक है, फिर उसकी कैलकुलेशन तो यूं हो जाएगी। ठीक है, रिवर है ये, ठीक है, यहां से ए पॉइंट से चला कोई बंदा, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी है। अब बी पे नहीं पहुंचे, मान लीजिए सी पे पहुंच जाए या डी पे पहुंच जाए, ठीक है,
बी पे पहुंचेगा तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, बी पे पहुंचेगा तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, सी पे पहुंचेगा तो राइट हैंड साइड ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच गया, और डी पे पहुंचेगा तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच गया। यानी ये मेरा ये हो गया, ये ऐसे चला जाएगा, इस केस में ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बीसी या डीसी डीबी जो है ये क्या है, ड्रिफ्ट है। ठीक है, या बीसी और डीबी इज ड्रिफ्ट, इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे। अब ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट को क्या बोल सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो सभी है खैर, क्योंकि समतक उस पर ही है, या एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम टी। भाई रिवर को क्रॉस करने में जो समय लगेगा, जितने समय में रिवर क्रॉस होगी उतने समय में ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जिसमें वाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, डी होगा, वाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, डी होगा। एक्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। तो हमने वी एक्स की वैल्यू लिख दी, वी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी। टी कितना था हमारा, पीछे वाली पेज पे आप लोग सब लोग अपने अपनी कॉपी में देख सकते हैं, वी एस आर कॉस थीटा, ये हमारा क्या था। तो ये हमारी ड्रिफ्ट आ गई, एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। अब ये तो फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें आप कुछ केस बना सकते हो। अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी एस आर साइन थीटा है, वी आर बड़ा है अगर वी एस आर साइन थीटा से, तो एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी किधर जाएगा, ये सी की तरफ जाएगा। एक्स अगर पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा बी के। ठीक है, सी की तरफ चला जाएगा। अगर वी आर इज लेस देन वी एस आर साइन थीटा, अगर वी आर लेस देन है वी एस आर साइन थीटा से, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी डी की साइड जाएगा। यानी अगर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव ड्रिफ्ट है, और इधर जाएगा तो ये निगेटिव ड्रिफ्ट है। ठीक है, अब लास्ट इसकी क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, नो ड्रिफ्ट। ठीक है, नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि ए से चला और कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। ए से चला और कहां पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। इसको कई सारे तरीकों से बोला जाता है, नो ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट, रीचिंग द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, रीचिंग द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, या क्रॉसिंग द रिवर बाय द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं क्या क्या पूछ सकते हैं, रीचिंग डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, रीचिंग डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, और जीरो ड्रिफ्ट, और नो ड्रिफ्ट, और क्रॉसिंग द रिवर
बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। क्रॉसिंग द रिवर बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस सब में देखो तो क्या मतलब है कहने का, ए से चले और बी पे पहुंच गए, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, देखिए जरा इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता, डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। तो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाए। यानी साइन थीटा क्या हो जाए, साइन थीटा हो जाए वी आर अपॉन वी एस आर साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा हो जाए वी आर अपॉन वी एस आर। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या ये बता रहे हो हैं कि हमें ए से चलकर बी पर पहुंचना है, हमें ए से चलकर बी पर पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो रिवर मेरे को आगे की तरफ क्या करेगी, बहा के ले जाएगी। तो मैं ऐसे तो चल नहीं सकता, मुझे कैसे चलना पड़ेगा, मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा। और जब मैं ऐसे चलूंगा तो क्या होगा, रिवर मुझे आगे की तरफ बहाएगी, तो मैं ए से चल के कहां पहुंच जाऊंगा, बी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि इन प्रॉब्लम्स में अगर आप स्विमर को एरोप्लेन कर दीजिए और रिवर को विंड कर दीजिए, क्वेश्चन सारे सेम है। ठीक है, तो इतने एंगल पे अगर आप स्विम करोगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। इतने एंगल पे अगर आप स्विम करोगे तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। पर आप सब लोग एक बात ये जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, यानी वी आर अपॉन वी एस आर की वैल्यू को 1 से छोटा होना होगा। ये तभी पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो वी आर अपॉन वी एस आर की वैल्यू को 1 से छोटा होना होगा, यानी वी आर को हमेशा वी एस आर से छोटा होना होगा। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, 1 के लिए बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम उसमें है सच है नहीं। तो वी आर अपॉन वी एस आर शुड बी लेस देन वी एस आर। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे जहां पे वी आर वी एस आर से बड़ा होगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ इस डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना है। तो आंसर है कि पहुंच ही नहीं सकता डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वी आर की वैल्यू वी एस आर से छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बाहर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। रोडोफ के 1-2 क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है, बट इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस थ्योरी के बाहर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम की। अब अगर आपको इसमें क्या करना है, अगर बोट है तो स्विमर से कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपको एयर विंड प्रॉब्लम मिलती है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम मिलती है, तो भी आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपके लिए जो है आप कह देंगे कि स्विमर इज एरोप्लेन। स्विमर को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एरोप्लेन से, और रिवर को यानी वाटर को, रिवर को आप रिप्लेस कर दोगे एयर से। ठीक है, यानी वी आर जो था दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर, एंड वी एस आर जो था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। बाकी सारे का सारा थ्योरी जो है वो एज इट इज रहेगा। बाकी सारे का सारा थ्योरी जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुई रिवर स्विमर और एयरप्लेन विंड की प्रॉब्लम्स की। ठीक है, मुझे नहीं ये गारंटी है आपकी कि इस पूरे को देखने के बाद आपको इस प्रॉब्लम में गलती नहीं हो सकती है। ठीक है,
एक प्रिकॉशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रिकॉशन मैं बता देता हूं क्या है। वो प्रिकॉशन ये है कि रिवर ये है, ठीक है, हमने जो लिया है स्विमर की वेलोसिटी वो इस लाइन से ली है और यहां से थीटा लिखा है, इस लाइन से ली है और यहां से थीटा लिखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि स्विमर की एंगल रिवर से कितना है, तो मान लीजिए क्वेश्चन कह दे विद रिवर अल्फा दे दे, ठीक है। क्वेश्चन कह दे कि स्विमर का एंगल रिवर से, स्विमर का एंगल रिवर से, ठीक है, रिवर से या पानी से, ठीक है, तो क्या होगा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये बिगेस्ट मिस्टेक है इसकी। ये क्या है, बिगेस्ट मिस्टेक। वरना तो जो जिसने मेरे से एक बार ये पढ़ लिया उसका कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं होता, पर ये गलती करने का चांस जो है ना वो वही बना रहता है। इसलिए बताना मेरी जिम्मेदारी थी कि ये इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन मोर और लेस आता ही है, ठीक है। और क्वेश्चन आने का मतलब होता है 4 नंबर सीधे, और ये आपको अब सीधे 4 नंबर मिल सकते हैं इस थ्योरी के एसेंस से, ठीक है। चलिए बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।